इलिप्टिकल पोलराइजेशन। अगर आपके पास ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन में ई एक्स और ई वाई का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यानी रोटेशन के दौरान ई एक्स और ई नॉट वाई की वैल्यू वेरी करे, तो तब आपके पास सर्कल के बजाय एक एलिप्स बन जाएगा लाइक दिस वन। कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, यहाँ पर ये ई एक्स की वैल्यू है और ई वाई की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है लाइक दिस वन। तो अब बजाय सर्कल बनने के ये इस तरह से आपके पास एक एलिप्स टाइप बन जाएगा लाइक दिस वन। तो तब हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में पोलराइजेशन को क्लेम करेंगे एज आ एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो इसके लिए हमारे पास अगेन वही टू ऑर्थोगोनली लीनियरली पोलराइज्ड वेव्स कंसीडर करेंगे, ई एक्स आई मीन एक्स एक्सिस में और दूसरी क्या है वाई एक्सिस में, और ये आपके पास फेज डिफरेंस है। इसको फिर हम लास्ट में जाकर देखेंगे कि एलिप्स में स्पेशल केसेस कैसे आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं या सुपरपोजिशन में जाएं, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन इसमें फर्दर आएंगी लाइक दिस वन। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल वैल्यू ज़्यादा आ जाए लाइक दिस वन, यानी ई एक्स ग्रेटर दैन ई वाई आ जाए, तो तब आप इस पोलराइजेशन को नाम देंगे हॉरिजॉन्टल एलिप्टिकल पोलराइजेशन लाइक दिस वन। यानी आपका एलिप्स एक्सटेंड करेगा टुवर्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइक एक्स एक्सिस। इस तरह से अगर आपके पास ई वाई की वैल्यू ग्रेटर आ जाए एज़ कम्पेयर टू ई एक्स, तो तब आपका एलिप्स प्रोसीड करेगा टुवर्ड वर्टिकल प्लेन या वाई एक्सिस, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो ये आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स ट्रेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करके अगेन उसी तरह से इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास प्लेन एक्स एक्सिस और ये क्या वाई एक्सिस, क्योंकि हमने कहा कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ तक ई एक्स है और यहाँ तक आपके पास क्या है ई वाई। तो ये ई का जो इमेज है आपके पास यहाँ तक आएगा ई एक्स और इसका यहाँ तक वाई आएगा ई वाई। इसी तरह दूसरे के लिए जो आएगा वो यहाँ तक ई एक्स, ठीक है, यानी इसका फर्स्ट का ई एक्स यहाँ तक आ रहा था और सेकंड का ई एक्स यहाँ तक आएगा। तो आप देख सकते हैं इनका अगर आप टोटल रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं ई एक्स का, तो आप इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं नाम रख दूँ 1 और इसको नाम रख दूँ 2, तो आप दोनों हॉरिजॉन्टल वेक्टर को ऐड कर देंगे तो आपके पास नेट अमाउंट ऑफ ई एक्स आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ तक अगर ई वाई 1 का नाम रख दें और दूसरे का नाम रख देते हैं ई वाई 2, ठीक है, लाइक दिस वन। तो ये आपके पास इन दोनों को ऐड करके आप वाई एक्सिस में बता सकते हैं कि कितना ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन का वर्टिकल एलिप्टिकल मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम इनको कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल रिजल्टेंट कैसे आएगा कि अगर आप ई निकालना चाहते हैं तो ई एक्स प्लस ई वाई आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐड करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप किसी एक की वैल्यू निकालें, फॉर एग्जांपल कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस के जेड की, और इसको सॉल्व कर लें एज अल्फ़ा एंड बीटा लाइक दिस वन, तो ये बनेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस है तो माइनस आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो फिर कॉस की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकाली, ठीक है, और इसमें पुट कर दी और इस ई नॉट वाई को यहाँ से डिनोमिनेटर में ले गए और ये फार्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में, इस सेक्शन में कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी की वैल्यू आपने निकाली यहाँ से, तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे ई एक्स ओवर ई नॉट एक्स साइन के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू साइन एप्सिलॉन, ये सेम आएगा। तो अब आप इसमें इक्वेशन नंबर 12 को पुट कर सकते हैं अगेन 13 में। तो ये हमने पुट कर दिया, ये आंसर आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं हमने अगर साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज करना हो तो हमें स्क्वायर करना पड़ता है। तो हम पहले इनका स्क्वायर कर लेते हैं टोटल का, ठीक है। यानी अगर आपके पास ये कॉस है, फ़र्क है ये कॉस है और इससे आप साइन निकालना चाहते हैं तो इसको पहले स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ और फिर 1 माइनस कर देंगे। तो इसने किया स्क्वायर कर दिया और आखिर में जाके 1 माइनस कर दिया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप इस वैल्यूज़ को अगेन देखें, इस इक्वेशन को,
लेफ़्ट साइड हमारे पास सेम आ गई, ये उधर जाके कॉमन ले लेंगे और ये साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस दिस वन, और टोटल की पावर कितनी ले लेंगे आप 1/2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे साइन एप्सिलॉन एज इट इज़। अब ये अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो ये हम स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर आप जानते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। राइट साइड पर जब आप लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, और इस साइन के ऊपर क्या आ जाएगा साइन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है दिस वन, ठीक है, और दिस वन, इनको अगर हम कंबाइन करें तो ये वहाँ जाकर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी ये सेम रहेगी, और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ बचेगा e(x² ओवर e0 x², और ये ey ओवर e0 y² एज इट इज़। ये फार्मूले का और राइट साइड पर आ जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर एप्सिलॉन। तो ये अगर आप देखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर भी बनता है अगर आप इसको क्लोज करना चाहें। तो ये जो इक्वेशन है ex और ey, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो कॉस ओवर साइन या साइन ओवर कॉस की रेशियो से आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, कि अगर tan 2 अल्फ़ा को आप सॉल्व करें, ये आएगा आपके पास साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। फिर साइन 2 अल्फ़ा को आप चेंज करेंगे साइन 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से फिर साइन अल्फ़ा की वैल्यू आप इसमें पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा लाइक इलिप्टिकल पोलराइजेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन। एनी हाउ इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ना एप्सिलॉन, ये और ये, इससे हम इसके स्पेशल केसेस डिस्कस कर सकते हैं।